नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों और मेरे प्यारे मूल निवासी भाइयों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और मेरा नाम प्रमोद है। हमारा नारा है जाति धर्म छोड़ो, भाईचारा जोड़ो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि एक स्कूल के ऐसे टीचर को स्कूल के ही प्रिंसिपल ने किस तरह से जाति सूचक गालियां दी है, ढेड़ चमार चूड़े चमार बोलकर उसको बेइज्जत किया है। और आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि भारत में स्कूलों में किस तरह से टीचरों पर अत्याचार होता है। किया गया, कहा कि ब्राह्मण जो है वो SC ST OBC समाज पर पहले से शासन करते आए हैं, कर रहे हैं और करेंगे। यदि तुम्हें इसमें कोई ऐतराज है तो तुम अपनी बहन या बेटियों को मुसलमानों में शादी करो या अन्य किसी में शादी करो। इवन यहाँ तक कि एक प्रकरण खुर्जा में हुआ था जिसमें एक हत्या हुई थी, उससे मुझे जोड़ करके कहा कि तुमने उसको मरवाया है। सभी स्टाफ के सामने इन्होंने माफी मांगी और ये कहा कि भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिससे कि आपको अपमानित होना पड़े। बाकी मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। तो उस समय भी मैंने विधिक कार्रवाई के लिए अपने आप को रोका। क्या करते हैं ये ढेर चमार पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कमीशन कहाँ से इनको नियुक्त कर देता है और ये काम करना नहीं चाहते हैं। अभी देखो पूरी क्लास चल रही है और ये मांगने के बाद ये बात फिर कही कि ढेर चमार सर 2 साल बाद, ये 2022 की घटना है। 30 दिसंबर 2022 को शोक सभा जो हुई थी, उसके बाद में 24 अगस्त 2024 को उन्होंने इस तरीके से मेरे साथ में बर्ताव। उन्होंने मेरे तुरंत गाल पे मारा और गाल पे मार के अपनी जेब से एक नुकीली चीज निकाल करके मेरे मुंह पे मारी। मेरे गाल पे लगी, गाल फट गया और मैं लहलुहान हो गया। उसके बाद मुझे लात-घूंसों से मारते रहे, मैं बचाव करता रहा। वहाँ पे जितने छात्र थे, जितने साथी अध्यापक थे, उन्होंने आकर के बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया। ये पवन त्रिवेदी जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य उन्होंने की थी। जी है कि आप अगर गवाही नहीं दोगे तो ही सुरक्षित रहोगे, यदि गवाही दोगे तो इसका अंजाम भविष्य में जो है बुरा होगा। जो चाटा मारा और मेरे साथ जो हाथापाई किया उन छात्रों ने देखा। वो छात्र आज भी ये कहने के लिए तैयार है कि हमने देखा था, गलती प्रिंसिपल महोदय की है, उन्होंने सबसे पहले आपको जो चाटा मारा था। मिलेंद्र गौतम, मैं हूँ आज बुलंदशहर में। और बुलंदशहर में अक्सर कई जगह ये देखा गया है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, अध्यापक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रिंसिपल होते हैं वो छोटे अध्यापक जो होते हैं या अध्यापक जो स्कूल के होते हैं उनके साथ शोषण करते हैं। खासकर वो जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होते हैं, SC समाज के होते हैं। और यही एक केस देखने में आया कि एक ब्राह्मण समाज के प्रिंसिपल ने SC समाज के लोगों को परेशान कर रखा है। सर, क्या मामला है आपके स्कूल का और कौन सा स्कूल है और क्या चीज है? सर, मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार है और मैं जनता इंटर कॉलेज सारंगपुर जो बुलंदशहर जिला के अंतर्गत आता है, जी उसी में सहायक अध्यापक हूँ। मेरी नियुक्ति वहाँ 2010 में हुई थी और 2010 से लेकर के और आज तक वहाँ के जो वर्तमान में कार्यवाहक प्रधानाचार्य जो कि ब्राह्मण जाति से हैं और वो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, वहाँ उनका जो रवैया है वो हमेशा ऐसा रहा है कि अनुसूचित जाति के जितने भी अध्यापक रहे हैं उनके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा है। जी वो उनको किसी न किसी बात को लेकर के, किसी न किसी प्रकरण को लेकर के अपमानित करते रहते हैं और मेरे साथ भी यही घटना हुई। ये घटना मेरे साथ में 2019 में स्वयं जो हमारे एम्प्लॉयर है उनके सामने उन्होंने मुझे निकम्मा और कामचोर कहा, जबकि मेरी नियुक्ति 10वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए हुई और मैं इंटरमीडिएट क्लास तक पढ़ाता हूँ। जहाँ तक रिजल्ट की बात करूँ तो मेरा 100% रिजल्ट रहता है, जिसमें से जो पिछले 2 साल में अगर मैं कहूँ जिससे कि मुझे साइंस की जो क्लासेस दी गई है तो उनमें से 51 छात्रों में से 31 और 32 और 35 छात्रों की डिटेंशन आई है। जी तो ऐसी स्थिति में मुझे पूर्व से ये कहना कि कामचोर है तो वो मेरा अपमान है और सार्वजनिक स्थान विद्यालय में मेरा अपमान किया गया। इसके बाद सब 2022 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी का देहांत हो गया, शोक सभा आयोजित की गई जिसमें प्रबंधक महोदय और वर्तमान में जो भी कार्यरत हमारे शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं वो उपस्थित थे। उस दिन भी उन्होंने निम्न और उच्च स्तर की बात की और ये कहा कि ब्राह्मण जो है वो SC ST OBC समाज पर पहले से शासन करते आए हैं, कर रहे हैं और करेंगे। यदि तुम्हें इसमें कोई ऐतराज है तो तुम अपनी बहन या बेटियों को मुसलमानों में शादी करो या अन्य किसी में शादी करो। इवन यहाँ तक कि एक प्रकरण खुर्जा में हुआ था जिसमें एक हत्या हुई थी, उससे मुझे जोड़ करके कहा कि तुमने उसको मरवाया है। तो इस बात को लेकर के मैंने उनसे कहा कि आप बीच बीच में मुझे भरी सभा में इस तरीके से अपमानित करते हो। उनका पवन कुमार त्रिवेदी नाम है जो कि वर्तमान में कार्यवाहक प्रधानाचार्य है।
तो 2022 में मैंने मैनेजर साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया था कि जिस तरीके से मुझे अपमानित करते हैं उससे मेरी कहीं ना कहीं छवि खराब होती है, और जो छात्र हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव इन छात्रों पर पड़ेगा, विद्यालय का माहौल भी खराब होगा। आप इस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें और कहीं ना कहीं अगर हो सके तो मुझे विधिक कार्रवाई के हेतु अनुमति प्रदान करें। तो गांव के लगभग 50 से 100 लोगों को, संभ्रांत लोगों को, संबंधित लोगों को लेकर के वहां पे इकट्ठा हुए ये प्रधानाचार्य सभी स्टाफ के सामने इन्होंने माफी मांगी और ये कहा कि भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिससे कि आपको अपमानित होना पड़े, बाकी मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। तो उस समय भी मैंने विधिक कार्रवाई के लिए अपने आप को रोका और रोक करके फिर हम विद्यालय की जो भी प्रगति उन्नयन का कार्य होता है उसमें अग्रसर हुए। उसके बाद दिनांक 24 अगस्त 2024 को मैं कुछ कार्य कर रहा था जो कि मैनेजर साहब ने मुझे दिया गया था, और ये अपनी क्लास में से आए और एकदम आग बबूला हो गए और बोले कि ढेर चमट्टे पता नहीं कमीशन कहाँ से नियुक्त कर देती है इनको। क्या करते हैं ये ढेर चमार पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कमीशन कहाँ से इनको नियुक्त कर देता है और ये काम करना नहीं चाहते हैं। अभी देखो पूरी क्लास चल रही है और ये माफी मांगने के बाद ये बात फिर कही कि ढेर चमार सर 2 साल बाद, ये 2022 की घटना है। 30 दिसंबर 2022 को शोक सभा जो हुई थी उसके बाद में 24 अगस्त 2024 को उन्होंने इस तरीके से मेरे साथ में बर्ताव किया और इस बर्ताव को करने के बाद मैंने जब इसका विरोध किया कि आप मुझे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके क्यों अपमानित कर रहे हैं, जबकि आपने पूर्व में कहा था कि इस तरीके का कोई प्रकरण तुम्हारे नहीं होगा, तो उन्होंने मेरे तुरंत गाल पे मारा और गाल पे मार के अपनी जेब से एक नुकीली चीज निकाल करके मेरे मुंह पे मारी, मेरे गाल पे लगी, गाल फट गया और मैं लहलुहान हो गया। उसके बाद मुझे लात घूंसों से मारते रहे, मैं बचाव करता रहा। वहां पे जितने छात्र थे, जितने साथी अध्यापक थे, उन्होंने आकर के बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया और मेरा फोन छीन करके स्कूल का गेट बंद करके ऐसा कृत्य किया जिससे कि मैं कम से कम गेट से बाहर न जा सकूं, पुलिस का सहयोग न ले सकूं। और मुझे ये मारपीट किसने की थी आपके साथ? ये पवन त्रिवेदी कुमार की जो पवन कुमार त्रिवेदी जो वहाँ कार्यवाहक प्रधानाचार्य उन्होंने की थी और वाकई ये प्लान था कि स्कूल का कैमरा बंद करा करके ये मेरे साथ मारपीट की जिससे कि कैमरे में दर्ज ना हो। और एक अपने साथी अध्यापक से कहा गया था कि आप इसकी वीडियो बनाएं जिससे कि वक्त में केवल उतनी ही वीडियो बनाएं जिससे कि मेरे काम की हो सके। तो जब मैंने उनका अपने आप का बचाव किया, जैसे मान लो हाथ ऊपर करना किसी तरीके से, उस तरीके से तब उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। बाकी वो स्टेटमेंट जो उन्होंने गालियां दी है, जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव किया, वो कोई भी स्टेटमेंट शायद उस वीडियो में दर्ज नहीं है। तो जब मैंने 112 नंबर पुलिस को मुश्किल से फोन मंगा करके फोन किया, पुलिस के द्वारा गेट खुलवाया गया। उसके बाद मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल होकर के एक प्राथमिकी दर्ज हुई, मुकदमा संख्या 776/2024 और वो कोर्ट में आज भी लंबित है और उस पर कार्रवाई होनी बाकी है। तो मेरे जो वर्तमान में वहाँ मौजूद उस समय पे जो साक्ष्य थे, जो विद्यालय के परिचारक हैं राजेश कुमार, वो वहाँ मौजूद थे और गांव के एक सज्जन जो सतीश कुमार जी थे वो वहाँ निकल करके जा रहे थे। उन्होंने वह देखा, जब चीख पुकार उन्होंने सुनी तो उनको बार बार ये कहकर धमकाते हैं कि तुम विद्यालय के कर्मचारी हो, 4th क्लास कर्मचारी हो, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता हूँ। यानी कि अगर गवाही देंगे तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये उन्होंने राजनीतिक लोगों को प्रभाव में, राजनीतिक लोगों के साथ में और कुछ गुंडे बदमाश लोगों के साथ में उनका उठना बैठना है। तो वो कहते हैं कि सरकार हमारी है, हम सरकार के नुमाइंदे हैं, हमने पूर्व में शासन किया, वर्तमान में शासन कर रहे हैं और भविष्य में शासन करेंगे और तुम्हें जो करना है वो कर लेना। इस तरीके से राजनीतिक लोगों पर कह करके और समाज के लोगों से मेरे जो साक्ष्य है सतीश कुमार जी और जो साक्ष्य राजेश कुमार है उन पर भी प्रभाव डाला जा रहा है कि आप अगर गवाही नहीं दोगे तो ही सुरक्षित रहोगे, यदि गवाही दोगे तो इसका अंजाम भविष्य में जो है बुरा होगा। वो डरे हुए हैं। मैं समझता हूं कि अगर किसी प्रकार से वो डरते हैं और या किसी प्रकार से वो इस बात को लेकर के प्रभावित होते हैं तो मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ये जो आपके जो साथी हैं, अध्यापक साथी जो हैं, क्या वो आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं क्या? हाँ, हेल्प के लिए उन्होंने मुझे पुरजोर ये कहा कि भाई देखिए, जहां तक जो प्रकरण हमने देखा हम उसको किसी के सामने भी कह सकते हैं। और छात्र जिन्होंने ये देखा, जो छात्र वहाँ मौजूद थे, कुछ छात्र ऐसे ये थे कि घंटे जो पीरियड चलता रहता तो टॉयलेट के लिए, फ्रेश रूम जाने के लिए या पानी पीने के लिए आ जाते हैं, तो वहां से नल की दूरी मात्र 10 मीटर है। तो जो छात्र ये सुन रहे थे, बदतमीजी जब मेरे साथ में वो कर रहे थे, उन्होंने मुझे स्लैपिंग जो की, जो चांटा मारा और मेरे साथ जो हाथापाई किया, उन छात्रों ने देखा था। वो छात्र आज भी ये कहने के लिए तैयार है कि हाँ, हमने देखा था, गलती प्रिंसिपल महोदय की है, उन्होंने सबसे पहले आपको जो चांटा मारा था। जी। तो इस प्रकार अब आप क्या चाहते हैं उनके खिलाफ? मैं ये चाहता हूँ उनके खिलाफ में जो मामला कोर्ट में लंबित है, उस लंबित कोर्ट में जो साक्ष्य भी प्रस्तुत होने वहां पर इस कहने के लिए कहा इस तरीके की जो गलती की है, पिटाई की है, प्रधानाचार्य ने की है, वो उन साक्ष्यों को दबाव में न ले और दबाव में यदि लेते हैं तो ये मुकदमा कहीं ना कहीं प्रभावी होगा। मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है।